Hello friends, welcome back to our interbiology classes. Today we are going to talk about interaction of one gene to another gene, gene to gene interaction, epistasis. So today we will talk about epistasis. Epistasis is interaction of one gene from one locus to another gene present on another locus, gene to gene interaction. The word epistasis comes from Greek word. It has Greek origin. Epi means above, plus stasis means standing. The term epistasis means standing above, standing upon. Now definition. What is epistasis? In epistasis, one gene or allele present at one locus mask the expression of another gene or another allele present on another locus. Dear students, epistasis दो जीन्स या दो एलील्स का इंटरेक्शन है मगर उनका लोकस डिफरेंट है. याद रखिएगा एपिस्टेसिस में लोकस ए और लोकस बी, ये कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल दिस इज वन क्रोमोसोम एंड हियर इज लोकस ए, हियर इज लोकस बी. तो क्या होगा कि लोकस ए पे अगर एक जीन प्रेजेंट है तो लोकस बी से दूसरा जीन उससे इंटरेक्ट करेगा. सिर्फ इंटरेक्ट नहीं करेगा, उसके एक्सप्रेशन को मास्क कर देगा, हाइड कर देगा. इसको पढ़ाते हैं एपिस्टेसिस. एक लोकस पे पाए जाने वाला जीन या एलील किसी दूसरे लोकस पे प्रेजेंट जीन को, उसके इफेक्ट को मास्क कर देगा. नाउ लुक एट द डायग्राम. दिस इज क्रोमोसोम. नाउ हियर यू सी लोकस ए एंड हियर यू सी लोकस बी. तो लोकस ए पे अलग जीन या अलग अलील प्रेजेंट होगा और लोकस बी पे अलग जीन या अलग अलील प्रेजेंट होगा. फॉर एग्जांपल लोकस ए हैज अ जीन कैपिटल बी और अलील कैपिटल बी एंड लोकस बी हैज अ जीन स्मॉल सी और अलील स्मॉल सी. तो देखें दो लोकस हमें नजर आ रहे हैं. लोकस ए पे अलग जीन प्रेजेंट है और लोकस बी पे अलग जीन प्रेजेंट है. अगर ये स्मॉल सी बी लोकस से इंटरेक्ट करेगा, किससे? कैपिटल बी से, अलग लोकस पे, तो इस इंटरेक्शन को हम पढ़ाते हैं एपिस्टेसिस. एपिस्टेसिस इज इंटरेक्शन ऑफ वन जीन प्रेजेंट एट वन लोकस टू another gene or another allele present at another locus. This interaction is called epistasis. Now another definition of epistasis. Another definition of epistasis. Epistasis is interaction between two different genotypes in which one genotype at one locus mask the expression of another genotype present at another locus. अब यहां पे फोकस कीजिएगा. यहां पे आपको दो क्रोमोसोम नजर आएंगे, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 2. एक क्रोमोसोम का पेयर है, आपको पेयरिंग हमने पढ़ाई थी. तो देखें इस पे अब आपको दो लोकस पे ध्यान रखना है, लोकस ए और लोकस बी. क्या होता है कि एपिस्टेसिस में एक लोकस पे प्रेजेंट जीन्स दूसरे लोकस पे पाए जाने वाले जीन से इंटरेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल लोकस ए पे जो हमें जीनोटाइप नजर आ रहा है दो क्रोमोसोम पे, कैपिटल बी, ये एक जीनोटाइप है और लोकस बी पे दूसरा जीनोटाइप प्रेजेंट होगा. ठीक है, लोकस ए पे कौन सा जीनोटाइप प्रेजेंट है? कैपिटल बी. लोकस बी पे कौन सा जीनोटाइप प्रेजेंट है? स्मॉल सी. अब ये स्मॉल सी इंटरेक्ट करेगा कैपिटल बी से. एक जीनोटाइप दूसरे जीनोटाइप से इंटरेक्ट करेगा. इसको हम पढ़ाते हैं एपिस्टेसिस. तो कुछ चीजें आपको एपिस्टेसिस में याद करनी पड़ेंगी. लोकस ए, लोकस बी, इसमें दो लोका इन्वॉल्व हैं
और एक लोकस पे पाए जाने वाला जीन या जीनोटाइप दूसरे लोकस पे पाए जाने वाला जीन या जीनोटाइप उससे इंटरेक्ट करेगा, सिर्फ इंटरेक्ट नहीं करेगा, उसके इफेक्ट को मास्क कर देगा, हाइड कर देगा। मगर यह तो हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी पढ़ा था कि एक अलील दूसरे अलील को मास्क कर देता है या उसके एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है। इज इट सेम थिंग? इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड एपिस्टेसिस सेम थिंग? नो, दे आर नॉट सेम थिंग। याद रखिएगा, ये जो एपिस्टेसिस हम पढ़ रहे हैं, दिस एपिस्टेसिस इज रिलेटेड टू म्यूटेशन। पहले एक जीन म्यूटेट होगा, उसके बाद वो दूसरे जीन का एक्सप्रेशन हाइड करेगा। दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द म्यूटेशन, नॉट टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। An allele that masks the expression is called epistatic allele, and the allele whose expression is being masked is called hypostatic allele. इस डेफिनेशन में यह लिखा गया है कि जो अलील एक्सप्रेशन को मास्क करता है वो एपिस्टेटिक अलील है, और जिसका एक्सप्रेशन मास्क किया गया वो हाइपोस्टेटिक है। तो क्या ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है? मैंने कहा नो, इट इज नॉट लॉ ऑफ डोमिनेंस। नोट दैट एपिस्टेसिस इज नॉट सेम थिंग एज डोमिनेंस। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं है, ये म्यूटेशन का टॉपिक है। What is cause of epistasis? Dear students, the cause is mutation. Epistasis occurs due to mutation, where a mutation in one gene or one allele masks the expression of another gene. तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि एपिस्टेसिस में लॉ ऑफ डोमिनेंस आप अप्लाई नहीं करोगे, ठीक? और इसमें पहले होगा म्यूटेशन, म्यूटेशन के बाद वो जीन या वो अलील किसी दूसरे अलील का एक्सप्रेशन मास्क कर देगा। अब इसको हम डायग्राम पे समझेंगे। एपिस्टेसिस इज एसोसिएटेड विथ म्यूटेशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको एक क्रोमोसोम की पिक्चर नजर आ रही है जिस पे आपको दो लोकस नजर आएंगे, लोकस ए और लोकस बी। अब देखें, लोकस बी पे एक डोमिनेंट अलील या जीन कैपिटल बी प्रेजेंट है, और लोकस बी पे कैपिटल सी। ये दोनों नॉर्मल जीन हैं, इनमें कोई भी म्यूटेट नहीं है। अब क्या होगा कि इनमें से एक म्यूटेट होगा, फॉर एग्जाम्पल लोकस ए पे कैपिटल बी रिमेन सेम, मगर जो लोकस बी है वहां का कैपिटल सी स्मॉल सी में म्यूटेट हो जाएगा। नाउ सी हियर, कैपिटल बी रिमेन सेम। नाउ लुक एट द लोकस बी, द कैपिटल सी अंडरगो म्यूटेशन and it is converted into small c. Capital C mutated to small t. Now this is mutant allele or mutant gene. अब ये म्यूटेट होने के बाद इस कैपिटल B से इंटरेक्ट करेगा। इस इंटरेक्शन को हम पढ़ाते हैं एपिस्टेसिस। Now small c is mutated allele from locus B interacts with capital B an allele present at locus A. तो देखें, लोकस B पे अब ये जीन म्यूटेट हो चुका है, कैपिटल C स्मॉल c में म्यूटेट हो चुका है। अब ये इंटरेक्ट करेगा कैपिटल B के लोकस पे जो कैपिटल B प्रेजेंट है उससे। तो याद रखिएगा, काफ़ी स्टूडेंट्स एपिस्टेसिस में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रिसेसिव एपिस्टेसिस के जब एग्जांपल्स पढ़ते हैं तो वो उन पे मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर पॉलीजेनिक, दिस इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक कैरेक्टर को बहुत सारे जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, कोई लोकस ए से तो कोई लोकस बी से। दिस इज नॉट मेंडलियन ट्रेट, दिस इज नॉन मेंडलियन ट्रेट and it will modify the Mendelian ratio of diaprid class 9331. Mendelian ratio चेंज हो जाएगा। आज हम जो रेशो पढ़ेंगे वो होगा 934 क्योंकि ये टॉपिक म्यूटेशन से रिलेटेड है। Now this interaction is called epistasis. तो एक जीन म्यूटेट होगा, म्यूटेट होने के बाद किसी दूसरे लोकस पे पाए जाने वाले जीन या अलील से इंटरेक्ट करेगा। अब हम आते हैं एपिस्टेसिस पे। उसके दो एग्जांपल हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, एक रिसेसिव एपिस्टेसिस और दूसरा डोमिनेंट एपिस्टेसिस। Dear students, there are two examples given in our textbook.
डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस। याद रखिएगा ये म्यूटेंट जीन्स हैं या म्यूटेंट अलील्स हैं। अगर एपिस्टेटिक एलील रिसेसिव होगा तो हम उस फिनोमेना को रिसेसिव एपिस्टेसिस कहते हैं। अगर वो म्यूटेंट अलील जो कि एपिस्टेटिक अलील है डोमिनेंट होगा तो फिर हम उसको डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहेंगे। नाउ रिसेसिव एपिस्टेसिस, इफ द मास्किंग अलील इज रिसेसिव, अगर वो अलील जो दूसरे अलील को मास्क कर रहा है, उसके एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा है, रिसेसिव होगा तो हम इसको क्या कहेंगे? रिसेसिव एपिस्टेसिस। इफ द मास्किंग अलील इज रिसेसिव इट इज कॉल्ड रिसेसिव एपिस्टेसिस। व्हाट अबाउट डोमिनेंट एपिस्टेसिस? इफ द masking allele means epistatic allele is dominant one, then it is called dominant epistasis. मगर रिसेसिव में एक कंडीशन आपको याद करनी पड़ेगी, इसमें कम से कम 2 म्यूटेंट अलील होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक कैपिटल सी एक स्मॉल सी में म्यूटेट हो रहा है तो ये हाइड नहीं करेगा। जब 2 कैपिटल सी 2 स्मॉल सी में कन्वर्ट हो जाएंगे तब हाइड करेगा। With recessive epistasis, mutation in 1 or 2, remember 2 alleles mask the expression of another gene or another genotype present at another locus. देखिए आपको 2 क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल बी नॉर्मल अलील है, कैपिटल बी नॉर्मल अलील है। याद रखिएगा ये टेक्स्ट बुक में कैपिटल बी माइस के ग्रे कलर के लिए दिया गया है, ठीक है, माइस के कलर के लिए दिया गया है। और स्मॉल सी म्यूटेट अलील है जो उस कलर को हाइड कर देगा, ठीक है, हाइड कर देगा, ठीक। स्मॉल सी ये 2 म्यूटेंट अलील हैं, ठीक है, 2 रिसेसिव अलील हैं जो कैपिटल बी के इफेक्ट को मास्क कर देंगे। आज हम इसका एग्जांपल पढ़ेंगे, एपिस्टेटिक अलील। अब इस एग्जांपल में स्मॉल सी एपिस्टेटिक अलील है और कैपिटल बी हाइपोस्टेटिक अलील है। इट मींस स्मॉल सी विल मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ कैपिटल बी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये डोमिनेंट में गिनी पिग का एक एग्जांपल हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। विथ डोमिनेंट एपिस्टेसिस म्यूटेशन इन 1 अलील इज सफिशिएंट टू मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। यहाँ पे गिनी पिग में एक कलर कोड कलर हम पढ़ेंगे, कैपिटल बी विल कंट्रोल द ब्लैक कलर, वो भी ब्लैक कलर को ही कोड करता है, कंट्रोल करता है। और यहाँ पे स्मॉल आई नॉर्मल अलील है और कैपिटल आई म्यूटेट अलील है, तो सिर्फ एक म्यूटेट अलील प्रेजेंट होगा तो ये कैपिटल बी के इफेक्ट को मास्क कर देगा, या 2 कैपिटल आई भी हों तो भी। मगर आज हम फोकस करेंगे रिसेसिव एपिस्टेसिस पे, ठीक है। आज हम किस पे फोकस करेंगे? रिसेसिव एपिस्टेसिस पे, ठीक है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि पहले हमारे बुक में रिसेसिव एपिस्टेसिस का एग्जांपल दिया गया है। रिसेसिव एपिस्टेसिस ये जो डियर स्टूडेंट्स हमारे टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया गया है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो इंटर बायोलॉजी, कौन से पेज पे? 191 पेज पे। याद रखिएगा विथ रिसेसिव एपिस्टेसिस म्यूटेशन इन 2 alleles mask the expression of another gene or another genotype। एक डायब्रिड क्रॉस दिया गया है, आपको मैंने पढ़ाया था वो हमेशा 2 पेयर्स ऑफ अलील्स इन्वॉल्व करता है। अ डायब्रिड क्रॉस ऑलवेज इन्वॉल्व 2 पेयर्स ऑफ अलील। तो जो पी जनरेशन दिया गया है माइस का, उसमें ग्रे मेल माउस को जेनेटिकली उसका एक क्रॉस है ग्रे फीमेल माउस से। अब आप उनके जीनोटाइप देखें, डायब्रिड क्रॉस है, 2 पेयर्स आपको अलील के नजर आएंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। दिस इज हेटेरोजाइगस जीनोटाइप डोमिनेंट। और इसका भी जीनोटाइप है कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। अब हम थोड़ा इसकी की को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल बी इज अ डोमिनेंट अलील फॉर ग्रे हेयर कलर। कैपिटल बी इज अ डोमिनेंट allele for gray hair color and small b is a recessive allele for black hair color। लेकिन याद रखिएगा कैपिटल बी या कैपिटल
बी या स्मॉल बी के साथ कैपिटल सी की कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। कैपिटल सी इज अ डोमिनेंट अलील फॉर प्रोडक्शन एंड डिपोजिशन ऑफ मेलानिन इन हेयर्स। कैपिटल सी प्रेजेंट होगा तो ग्रे कलर भी अपीयर होगा, ब्लैक भी अपीयर होगा। अगर कैपिटल सी अपीयर नहीं होगा इनकी कॉम्बिनेशन में तो ये कलर हाइड हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। स्मॉल सी इज रिसेसिव अलील, डज नॉट प्रोड्यूस मेलानिन। तो याद रखिएगा कैपिटल सी मेलानिन प्रोड्यूस भी करवाता है, डिपॉजिट भी करवाता है। अगर कैपिटल बी के साथ कैपिटल सी का कॉम्बिनेशन होगा तो वो कलर प्रोड्यूस होगा। अगर दो स्मॉल सी आ गए कॉम्बिनेशन में, कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। अब आपको दो लोकस याद करने पड़ेंगे, लोकस ए और लोकस बी। देखिए अगर लोकस ए पे कैपिटल बी होगा, इट विल कोड फॉर ग्रे हेयर कलर। अगर एक लोकस पे कैपिटल बी स्मॉल बी होगा, ये डोमिनेंट है, तो भी ग्रे हेयर कलर प्रोड्यूस होगा। हाँ, रिसेसिव स्मॉल बी फॉर ब्लैक हेयर कलर। अब देखें, आपको मैंने पढ़ाया कि हमें दो लोकस याद करने हैं, तो अब आपको दूसरा लोकस याद करना पड़ेगा। दूसरे लोकस से इंटरेक्शन होगा। अगर आप लोकस बी को देखें तो यहां पे कैपिटल सी दैट विल प्रोड्यूस मेलानिन। अगर कैपिटल सी का कॉम्बिनेशन कैपिटल बी से होगा तो ग्रे कलर अपीयर जरूर होगा। अब दूसरे लोकस पे देखें, कैपिटल सी स्मॉल सी दैट विल आल्सो प्रोड्यूस मेलानिन, क्योंकि कैपिटल सी डोमिनेंट है, ये मेलानिन को प्रोड्यूस करता है। मेलानिन ऐसा पिगमेंट है जो कलर प्रोड्यूस करता है, तो ये भी कलर प्रोड्यूस करवाएगा। मगर अगर दूसरे लोकस पे दो स्मॉल सी आ गए, ये भी रिसेसिव अलील है, ये भी रिसेसिव अलील है, स्मॉल सी डज नॉट प्रोड्यूस मेलानिन। तो अब याद रखिएगा, ये थोड़ा टॉपिक इसकी कीज थोड़ी डिफिकल्ट है, मगर इंशाल्लाह आप थोड़ा उसको रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे तो समझ जाओगे। कैपिटल बी फॉर ग्रे कलर इन माइस, स्मॉल बी फॉर ब्लैक। अब इन दोनों के साथ दूसरे लोकस पे कम से कम एक कैपिटल सी का होना ज़रूरी है, या दो का भी, तो ये ग्रे कलर भी प्रोड्यूस होगा और ब्लैक भी। अगर दूसरे लोकस पे दो स्मॉल सी आ गए, melanin pigment will not be produced, will not be deposited in the head of mice, और ये ग्रे कलर को भी हाइड कर देगा और ब्लैक को भी हाइड कर देगा और उसकी जगह वाइट कलर आ जाएगा। इसको हम पढ़ाते हैं एपिस्टेसिस, और आज हम फोकस करेंगे रिसेसिव एपिस्टेसिस पे। अब यहाँ पे ये जीनोटाइप आपको डियर स्टूडेंट्स याद करने पड़ेंगे। रिसेसिव एपिस्टेसिस में कौन सा अलील एपिस्टेटिक है? स्मॉल सी, जो कि मेलानिन प्रोड्यूस नहीं करता, एपिस्टेटिक अलील, और ये कैपिटल बी के इफेक्ट को भी मास्क कर देगा, स्मॉल बी के इफेक्ट को भी मास्क कर देगा। ये दोनों हाइपोस्टेटिक अलील है। कैपिटल बी फॉर ग्रे कलर, स्मॉल बी फॉर ब्लैक कलर। ग्रे को भी मास्क करेगा स्मॉल सी, मगर दो होने चाहिए, और स्मॉल बी जो ब्लैक के लिए है उसको भी वो हाइड करेगा, मगर दो स्मॉल सी होने चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये जीनोटाइप्स याद करने हैं। रिमेंबर, दिस इज लोकस 1, दिस इज लोकस बी, लोकस ए, लोकस बी। अगर एक लोकस पे कैपिटल बी ग्रे के लिए मौजूद होंगे दो अलील्स, और सामने होंगे दो कैपिटल सी, दोनों मेलानिन प्रोड्यूस करेंगे, कलर ग्रे प्रोड्यूस होगा। अगर इस लोकस पे होगा कैपिटल बी स्मॉल बी, इट इज फॉर ग्रे, और सामने दो कैपिटल सी हैं, दोनों मेलानिन प्रोड्यूस करेंगे तो ग्रे कलर प्रोड्यूस होगा। अगर लोकस ए पे कैपिटल बी फॉर ग्रे कलर मौजूद होंगे दो अलील्स, और सामने कैपिटल सी स्मॉल सी, एक स्मॉल सी म्यूटेट हो गया है, दूसरा म्यूटेट नहीं हुआ, वन कैपिटल सी इज इनफ टू प्रोड्यूस मेलानिन पिगमेंट, ग्रे कलर प्रोड्यूस होगा। अब देखिए कैपिटल बी स्मॉल बी, उसके साथ कैपिटल सी स्मॉल सी, ये भी ग्रे कलर प्रोड्यूस कर देगा। मगर देखिए अब कलर हाइड हो रहा है। Now we come to the point of epistatic, कैपिटल बी फॉर ग्रे, मगर दूसरे लोकस पे दोनों कैपिटल सी म्यूटेट हो गए दोनों स्मॉल सी में। नाउ स्मॉल सी फॉर वाइट, क्योंकि स्मॉल सी मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। नो डाउट ये अपने लोकस पे प्रोड्यूस होंगे, ग्रे कलर के लिए होंगे, मगर ग्रे कलर अपीयर नहीं होगा, उसका करेक्टर मास्क कर दिया गया। किसने मास्क किया? दो स्मॉल सी ने, दो रिसेसिव अलील ने। डियर स्टूडेंट्स, अब देखें, ये लोकस ए है, ये लोकस बी है, कैपिटल बी स्मॉल बी ग्रे, मगर दो स्मॉल सी आ गए तो वाइट। नाउ स्मॉल बी फॉर ब्लैक, मगर कैपिटल सी मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करता है तो ब्लैक प्रोड्यूस होगा। अब देखिए स्मॉल बी ब्लैक के लिए, मगर सामने वाले लोकस पे दो स्मॉल सी आ गए तो करेक्टर वाइट हो जाएगा।
तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी चाहिए, जो आज हम क्रॉस पढ़ रहे हैं माइस में, एपिस्टेसिस में, कैपिटल बी फॉर ग्रे, उसके साथ कम से कम एक कैपिटल सी होना चाहिए, तो वो ग्रे कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। स्मॉल बी फॉर ब्लैक, उसके साथ भी दो कैपिटल सी होने चाहिए या कम से कम एक, तो वो भी ब्लैक कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। मगर कैपिटल बी के साथ दो स्मॉल सी आ गए तो करेक्टर मास्क हो जाएगा, और स्मॉल बी के साथ भी दो स्मॉल सी आ गए तो करेक्टर मास्क हो जाएगा। अब हम उस क्रॉस पे आते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, डा हाइब्रिड क्रॉस दिया गया है, ठीक। ग्रे मेल माउस is crossed with gray female mouse, capital B small b, capital C small c, एक का जीनोटाइप capital B small c, capital C small c, दूसरे का जीनोटाइप। अब हम इसके मेल गैमेट्स ड्रॉ करेंगे। पहले आपको कैपिटल B को कैपिटल C से कंबाइन करना है, फर्स्ट गैमेट कैपिटल B कैपिटल C। अब कैपिटल B को स्मॉल c से कंबाइन करना है, कैपिटल B स्मॉल c। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको स्मॉल b को कैपिटल C से कंबाइन करना है, स्मॉल b कैपिटल C। अब आपको स्मॉल b को स्मॉल c से कंबाइन करना है। ये चार गैमेट्स ड्रॉ हो गए। अब हम इसके गैमेट्स ड्रॉ करेंगे। पहले हम इस कैपिटल B को कैपिटल C के साथ कंबाइन करेंगे, फीमेल गैमेट्स, ठीक है। पहले हम इस कैपिटल B को कैपिटल C के साथ कंबाइन करेंगे, उसके बाद हम इस कैपिटल B को इस स्मॉल c के साथ कंबाइन करेंगे, उसके बाद हम स्मॉल b को कैपिटल C के साथ कंबाइन करेंगे, और सबसे आखिर में स्मॉल b को स्मॉल c से हम कंबाइन करेंगे। तो देखें, हमने मेल गैमेट्स भी ड्रॉ किए, फीमेल गैमेट्स भी ड्रॉ किए। अब हम पनेट स्क्वायर बनाएंगे, टॉप पे मेल गैमेट्स रखेंगे और लेफ्ट साइड पे फीमेल गैमेट्स। सो लेट्स ड्रॉ पनेट स्क्वायर, ठीक है। आपने टॉप पे मेल गैमेट्स रख दिए, कैपिटल B कैपिटल C, कैपिटल B स्मॉल c, स्मॉल b कैपिटल C, स्मॉल b स्मॉल c, और आपने लेफ्ट साइड पे फीमेल के गैमेट्स रख दिए। अब आपको दो लेटर्स टॉप से लेने पड़ेंगे, दो लेफ्ट से, और आपको क्रॉस सॉल्व करना पड़ेगा। देखें, हमने दो लेटर्स टॉप से लिए और दो लेफ्ट से, तो पहले बॉक्स में कौन सा कॉम्बिनेशन बना, कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल C, लोकस 1 लोकस 2। व्हाट इज एपिस्टेसिस? इंटरेक्शन ऑफ जीनोटाइप प्रेजेंट एट वन लोकस एट अनदर लोकस। डियर स्टूडेंट्स, ये कैपिटल B भी ग्रे के लिए है, ये भी ग्रे के लिए है, और कैपिटल C मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करवाता है, सो इट विल अपीयर द ग्रे कलर। अब दूसरे बॉक्स में देखें कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा, दो लेटर्स टॉप से लेंगे, दो लेफ्ट से, कैपिटल B कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल B फॉर ग्रे एंड कैपिटल C फॉर डिपोजिशन ऑफ मेलानिन, तो ग्रे कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। अब थर्ड बॉक्स में देखिए कौन सा कॉम्बिनेशन बना, कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C। डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल B फॉर ग्रे एंड कैपिटल C विल डिपॉजिट द मेलानिन पिगमेंट, इट विल अपीयर ग्रे कलर। चौथे बॉक्स को देखिए, कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल c, कैपिटल B फॉर ग्रे एंड कैपिटल C फॉर डिपोजिशन ऑफ मेलानिन पिगमेंट, अगेन इट विल प्रोड्यूस ग्रे कलर। अब इस बॉक्स में देखिए, कैपिटल B कैपिटल C, अगेन डियर स्टूडेंट्स ग्रे कलर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि कैपिटल B ग्रे कलर के लिए डोमिनेंट अलील है और कैपिटल C मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करवाता है। मगर इस बॉक्स में आप देखिएगा करेक्टर हाइड हो जाएगा, आप रिसेसिव एपिस्टेसिस को समझ जाओगे। कैपिटल B स्मॉल c, देखें ये भी ग्रे कलर के लिए है और ये भी ग्रे कलर के लिए है, मगर दूसरे लोकस पे दो स्मॉल c प्रोड्यूस हो गए। दिस स्मॉल c विल नॉट एड मेलानिन, दिस विल आल्सो नॉट एड द मेलानिन, मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ग्रे कलर मास्क हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो ये है रिसेसिव एपिस्टेसिस, म्यूटेशन इन टू जीन्स, म्यूटेशन इन टू अलील्स विल मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीनोटाइप। तो ये जो दो स्मॉल c हैं, ये जो दो रिसेसिव अलील हैं, वो एक दूसरे लोकस पे पाए जाने वाले दो कैपिटल B जीनोटाइप का एक्सप्रेशन मास्क कर रहे हैं। दिस इज एपिस्टेसिस। नाउ रिसेसिव एपिस्टेसिस का एग्जांपल काफ़ी क्लियर हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इस जीनोटाइप में हम क्या बनाएंगे, कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल c, ग्रे, कैपिटल B फॉर ग्रे, कैपिटल C विल ऐड मेलानिन। अब यहाँ पे देखिए, कैपिटल B स्मॉल c, कैपिटल B तो ग्रे कलर के लिए मौजूद है, लेकिन ये जो दो स्मॉल c, दो रिसेसिव अलील्स आ गए, दे विल नॉट प्रोड्यूस मेलानिन, कलर मास्क हो जाएगा, ग्रे मास्क हो गया, उसकी जगह पे वाइट अपीयर हुआ। अब इस बॉक्स को देखिए, कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C कैपिटल B फॉर ग्रे, कैपिटल C फॉर मेलानिन, तो ग्रे कलर अपीयर होगा।
अब इस बॉक्स में देखिए कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, तो ये ग्रे कलर के लिए है एंड इट विल ऐड द मेलानिन, ग्रे कलर अपीयर होगा। अब इस बॉक्स को देखिए, स्मॉल बी फॉर ब्लैक, कैपिटल सी विल प्रोड्यूस मेलानिन, तो इसमें ब्लैक कलर अपीयर होगा। अब नेक्स्ट बॉक्स को देखिए, स्मॉल बी फॉर ब्लैक, कैपिटल सी विल ऐड द मेलानिन, सो अगेन ब्लैक। अब लास्ट वाले बॉक्स की कॉलम के रो के तरफ हम आते हैं, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ग्रे, कैपिटल बी फॉर ग्रे एंड कैपिटल सी विल ऐड द मेलानिन, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल बी ग्रे के लिए मौजूद है मगर दूसरे लोकस पे दो स्मॉल सी आ गए, दैट विल नॉट ऐड द मेलानिन, तो यहाँ भी ग्रे कलर मास्क हो गया, उसकी जगह से वाइट। अब इसमें स्मॉल बी तो ब्लैक के लिए है, कैपिटल सी विल ऐड द मेलानिन, तो ब्लैक कलर अपीयर होगा, मगर लास्ट वाले बॉक्स में ब्लैक कलर हाइड हो जाएगा। देखें कैसे, स्मॉल बी फॉर ब्लैक, मगर सामने वाले लोकस पे दो स्मॉल सी आ गए एंड इट विल नॉट प्रोड्यूस मेलानिन, तो यहाँ पे ब्लैक कलर हाइड हो रहा है वाइट में। तो डियर स्टूडेंट देखें, मेंडेलियन रेशो चेंज हो जाएगा 9:3:1। What will be the ratio? 9:3:4. Here the 9 will be gray, 3 will be black and 4 will be white. Mendelian ratio 9:3:1 has been changed to 9:3:4, 9 gray, 3 black and 4 white. तो आज हमने एपिस्टेसिस पढ़ा। एपिस्टेसिस में एक लोकस पे जो जीनोटाइप प्रेजेंट होता है वो दूसरे लोकस पे प्रेजेंट दूसरे जीनोटाइप के कैरेक्टर को, फिनोटाइप को मास्क कर देता है। दिस इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। इफ द epistatic allele or gene is recessive, it is called recessive epistasis, and today we have discussed in detail the recessive epistasis. Mutation in two genes will mask the expression of another genes. Tomorrow we will discuss dominant epistasis. Thank you dear students, wish you all of the best.